औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे 4 का सेकंड पार्ट। क्या है? b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे क्वेश्चन को तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या हमें गिवन है? 3 साइड्स, मसलन कि 2 साइड्स गिवन है, लेकिन इधर दरमियान में आई है। आई क्या होता है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी एक डायगोनल्स जो हैं वो हमारे पास होती है 1 और बाकी एंट्रीज पर 0 होता है। ये हमारे पास आई है, ये आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, b की हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने b का इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम b का इन्वर्स फाइंड करते हैं। एक ही स्टेप में b इनवर्स फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें दोनों जब हम मैट्रिसेस लिखेंगे b इनवर्स वगैरह तो 2 दफ़ा फाइंड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले b इनवर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, b इनवर्स क्या होता है हमारे पास? b इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ b बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। थोड़ा सा ना पेजेस की शॉर्टेज है, इसलिए जो मुझे मिला मैंने वही पेज ले लिया। खैर छोड़िए, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b बाय डिटर्मिनेंट b। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करते हैं। b की मैट्रिक्स क्या हमें गिवन है? सबसे पहले b की मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या है? 3 2 -1 -2 है। अब इसी का हम एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट क्या होता था? एक डायगोनल एंट्री होती है, उसकी हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं और जो दूसरी होती है उसके साइंस को चेंज करते हैं। यहाँ -2 चला जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b आ गया। अब हम इसी का डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड कर लेते हैं। b मैट्रिक्स ये है, इसका लेना है, एडजॉइंट का नहीं लेना। 3 2 -1 -2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और साथ में क्या आया? अब 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 2 ज़र 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। बी का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है? इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम इधर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, वरना ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अगर चाहें तो लिख लें, वरना रहने दें। b का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ये b इनवर्स था ना, b इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास? b इनवर्स इज इक्वल टू क्या था? एडजॉइंट ऑफ b बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या था? -2 और 1 और 3 बाय डिटर्मिनेंट क्या आया? -4 आया। इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं करती हूँ डिवाइड है, तो -2 बाय 4 -2 बाय -4 और 1 बाय 4 और 3 बाय -4। कटिंग देख लेते हैं, कटिंग होती है। माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, और तो नहीं ना कटिंग होती, तो हम इधर लिखते हैं जी। क्या आएगा? अगर आप चाहें तो इधर ही कट कर लें। 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4। वैसे मैं चाह रही थी कि अगले स्टेप में करूं, लेकिन इधर ही कर देते हैं। क्या आया? 1/2 आया और 1/2 आया। इधर क्या आया? -1/4 और -3/4। ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास b इनवर्स आया। ठीक है, b इनवर्स आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम दूसरा फाइंड करते हैं नाउ करके। नाउ सबसे पहली साइड हमें क्या गिवन है? b इंटू बी इनवर्स। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास b की मैट्रिक्स क्या थी? b की मैट्रिक्स हमारे पास थी 3 2 -1 और -2
और इन्वर्स की हमारे पास मैट्रिक्स क्या आई थी, 1/2, 1/2, -1/4 और -3/4। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ध्यान से कीजिएगा। मल्टीप्लाई इसको 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 प्लस साथ में क्या है, -1 है और -2 है। मल्टीप्लाई दोबारा क्या है, 1/2 और 1/2। आगे दोबारा से यही मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई अब क्या आया, -1/4 आया और -1/4 आया, प्लस -1 और -2 मल्टीप्लाई क्या आया, -3/4 आया और -3/4 आया। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जहाँ पर कटिंग हो रही है कटिंग करते हैं और जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और क्या था, 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। और कटिंग होती है, नहीं होती, तो स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3/2 प्लस माइनस -1/2, 1 प्लस माइनस और 1, 3 1 ज़ा 3 -3/4, माइनस प्लस हो गया तो पीछे क्या बचा, 3/4 प्लस 3/4। यहाँ पर क्या था, -1 था और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। माइनस कहाँ गया, ये -1 हमने यहाँ पर लिख लिया, -1/2 था और प्लस माइनस हुआ और 3/2। इसको अब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ही नीचे कर देती हूँ सॉल्व। 2 को हमने एलसीएम लिया, दोनों के पास 2 था तो हमने क्या लिखा, 3 -1, 1 - 1 क्या हुआ, 0 हो गया। दोनों के पास 4 था तो मैंने यहाँ पर लिखा -3 + 3। दोनों के पास 2 था, यहाँ पर लिखा तो मैंने लिखा -1 -3। क्या हुआ हमारे पास, 3 - 1 2/2 0, -3 + 3 कैंसिल हो गया और 0/4 अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम इधर 0 लिखेंगे, अगर नीचे 0 होता तो हम यहाँ पर लिखते इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, प्लस माइनस करेंगे, 3 में से 1 गए 2, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 0 और 1, 2 और 2 से कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये आया 1 0 0 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके आगे हम लिख देते हैं आई, या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 3 डॉट्स डाल के आई = डाल के 1 0 0 1 लिख लीजिएगा। इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास 1 साइड है, ठीक है। अब हम सेकंड साइड देखते हैं। सेकंड साइड हमारे पास क्या थी, सेकंड साइड हमारे पास थी B इनवर्स इंटू B। पहले हमने B इंटू B इनवर्स फाइंड किया, अब हमारे पास B इनवर्स इंटू B है। B इनवर्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1/2 1/2 और -1/4 और -3/4। मेरे ख्याल से ये अगर आप लोग ऐसे मैट्रिसेस को लिखेंगे, फ्रैक्शंस को लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, -1/2 या 1/2 3/4, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर आप लोग ऐसे मैट्रिसेस लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। B की हमारे पास क्या थी, 3 2 -1 और -2। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 3 के साथ पहले करना है, प्लस -1/4 और -3/4, मल्टीप्लाई 2 और साथ में हमारे पास क्या है, 1/2 दोबारा से लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 प्लस
-1/4 और -3/4 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई -2 के साथ करना है -2। क्या आया अब हमारे पास? कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले कटिंग हो रही है किसी चीज़ की या नहीं हो रही? 4 ये हो रही है। 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4, और यहाँ हो रही है 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4, और कहीं हो रही है और कहीं नहीं हो रही। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3/2 प्लस माइनस -1/2। 3 1 3 3/2 प्लस माइनस -3/2। आगे क्या है? 1 1 1 -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/2। यहाँ पर क्या है? -1/2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/3/2 3/2। 1 1 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या था? 2 की कटिंग की थी, पीछे क्या बचा? 3 बचा और 3/2 आ गया। अब हम इनको एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के पास 2 था, 2 इधर लिखेंगे और 3 -1 आ जाएगा, और दोनों के पास 2 था तो 3 -3 लिख देंगे। अगर आप चाहे तो ऐसे भी कटिंग कर लें, लेकिन इस टाइम मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि बाकी सबके एलसीएम लिए हैं, और ये ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 + 3 है। क्या होगा आगे? 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 2/2 ये कैंसिल हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1001 किसके इक्वल है? = I। 2 साइड थी हमारी ये। फर्स्ट हमने b इंटू बी इनवर्स किया, अब हमने b इनवर्स इंटू बी किया। दोनों साइड्स हमारी प्रूव होगी और दोनों हमारी क्या आई? आई के इक्वल आई। आई क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम और क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम 1 and 2 it is clear that, और it is proved that, it is clear that क्या क्लियर किया हमने? कि हमारे पास b इंटू बी इनवर्स = I = b इनवर्स इंटू बी इक्वल हैं। सब चीज़ें हमारी, तीनों चीज़ें हमारी इक्वल हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया सबसे पहले, क्या क्वेश्चन हमें गिवन था? b इंटू बी इनवर्स = I = b इनवर्स इंटू बी। सबसे पहले हमने इसमें चीज़ें फाइंड की कि हमारे पास क्या हमें पता है और क्या हमने फाइंड करना है। आई हमें पता था, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 और 0 1। बी इनवर्स हमने फाइंड करना था क्योंकि हमें बी की मैट्रिक्स पता थी, और बी इनवर्स हमने फाइंड करना था। बी इनवर्स हमने फाइंड किया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने जैसे फाइंड किया था वही चीज़ है, बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। बी इनवर्स हमने फाइंड किया, क्या था? एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट बी। एडजॉइंट बी हमने फाइंड किया, डिटर्मिनेंट बी फाइंड किया, हमारा आंसर -4 आया। नॉट इक्वल टू 0 था, अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो हमारा बी इनवर्स नहीं फाइंड हो सकता था। बी इनवर्स हमने फाइंड किया, ये हमारा आंसर आया। और साथ में क्या आगे आया? बी इंटू बी इनवर्स हमने फाइंड किया। सबसे पहले बी की मैट्रिक्स लिखी, बाद में हमने बी इनवर्स की लिखी, सबको मल्टीप्लाई करवाया, जैसे मैं आप सबको मल्टीप्लाई करवाती हूँ। और इसका जब आंसर आया 1001, हमने कहा कि = I है, क्योंकि हमें पता था आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, यूनिट मैट्रिक्स जो है 1001 है। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। और आगे क्या था? b इंटू बी इनवर्स था, बी इनवर्स इंटू बी था, तो हमने पहले बी इनवर्स की मैट्रिक्स लिखी, फिर बी की लिखी, सबको मल्टीप्लाई करवाया, और हमारे पास आंसर क्या आया? 1001। इसको हमने 2 का नाम दे दिया, और ये क्या था? = I था। आई की मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 0 और 0 1। साइड को हमने 1 का, दूसरी साइड को 2 का, तो क्या कहा? फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट b इंटू बी इनवर्स = I = b इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 का 1 पार्ट डिस्कस किया था, आज हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया है।
उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।